हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल महर्षि में ही इन्फोटेक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कक्षा 10 के प्यूसम पुस्तक संस्कृत पुस्तक का पहला अध्याय मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और उत्तर का। तो इसमें बताया गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बतावें। कहता है सत्य का क्या स्वरूप है, सत्य के विषय में क्या बतलाया गया है, यह मंगलम पाठ के आधार पर उसको बताना है। तो मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के स्वरूप बतावें। तो उत्तर होगा कि सत्य की जीत होती है वह सत्य की जीत नहीं होती है। केवल सत्य ही जीतता है, वह सत्य नहीं जीतता है। मतलब सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। नानिरितम, असत्य नहीं जीतता है। सत्य के द्वारा ही ईश्वर का मार्ग प्रशस्त होता है। जो सत्य है उस सत्य के माध्यम से ही, सत्य के द्वारा ही ईश्वर का जो मार्ग है, ईश्वर का जो रास्ता है वह प्रशस्त होता है। क्योंकि बताया गया है कि जो देवलोक होते हैं वह सत्य का खजाना होते हैं। जो देवलोक होते हैं वह सत्य का खजाना होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाता है। जो महान लोग होते हैं वह महान लोग ईश्वर को जानकर संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं। जो महान लोग होते हैं वह महान लोग ईश्वर को जानकर संसार रूपी जो सागर है इसको पार कर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर वो 5 वाक्यों में परिचय दें। मंगलम पाठ का जो है 5 वाक्य में परिचय देना है। मतलब कि मंगलम पाठ में क्या है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उसके रचनाकार कौन है, उसमें किस की विशेषता बतलाई गई, यही बताना है आपको। तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं। तो इस पाठ के भी रचनाकार हो गए महर्षि वेदव्यास। इस पाठ में 5 श्लोक है। सत्य बात है कि 5 श्लोक है और 5 श्लोक में जो है 4 उपनिषद से लिया गया है। श्लोक है 5 गो, लेकिन 4 उपनिषद का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके बाद इस पाठ में जो व्याख्या किया गया है, बतलाया गया है, इस पाठ में सत्य के बारे में बतलाया गया है, आत्मा के बारे में बतलाया गया और परमात्मा के बारे में बतलाया गया। सत्य के बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में बतलाया गया है मंगलम पाठ में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पठित पाठ के आधार पर, जो आप पाठ पढ़े थे उस पठित पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बतावें। पठित पाठ के आधार पर आत्मा का क्या स्वरूप है वो बताना है। तो पठित पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है। ये जो आत्मा है या जंतु के जो हृदय रूपी गुफा है उसमें ये निवास करता है। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। यह छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है। जो ईश्वर की कृपा से इसे जान जाता है। ईश्वर की कृपा से मतलब परम पुरुष परमात्मा की जिस पर कृपा हो जाती है, ईश्वर की जिस पर कृपा हो जाती है, इसे जान जाते हैं तो वह शोक से रहित हो जाते हैं। वह व्यक्ति क्या होता है, वह शोक से रहित हो जाता है। उसके अंदर शोक दुख नहीं होता है, वह रहित हो जाता है। क्योंकि आत्मा को जो जान जाता है, ईश्वर की कृपा से जो आत्मा को जान जाता है उसके अंदर शोक नहीं रहता है। 5वां क्वेश्चन है कि विद्वान लोग किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़ करके ईश्वर में मिल जाते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके ईश्वर में क्या करते हैं, मिल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में था, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ इन 5 प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। धन्यवाद।